हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम जो है सीटेट सन 2020 के लिए पर्यावरण अध्ययन और साथ में शिक्षण के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक ना। और ये क्वेश्चन सारे पीछे जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं काफ़ी बार और आने वाले आगे एग्ज़ाम में पूछे जाने की भी संभावना बनती है। तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन में कहा गया है, यह जो 16वां क्वेश्चन है, इसके पहले हमने 15 क्वेश्चन कवर कराया था पहले पार्ट में। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जो है आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप पहले उस पार्ट को देख लें। लिखा गया है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब क्या हो गए हैं, सूख गए हैं। हमारे बड़े ये कहते हैं कि अब से यह लगभग 25 या 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब यह पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों का चुनाव कीजिए, ठीक ना। यानी कहा गया है कि 25-30 साल पहले जो है बताया जाता है कि कुओं में काफ़ी पानी भरा रहता था जो इस समय अब नहीं रह गया है। इसके लिए सही कारण कौन सा है, इसका चुनाव करना है। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है। पहले ऑप्शन में कहा गया है कि जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह नहीं रहा, ठीक ना। यानी पहले जिन झीलों में या तालाबों में या नदियों में जो पानी इकट्ठा होता था अब वह नहीं रहा। दूसरा कारण है कि पेड़ों कुओं के आसपास के क्षेत्र में ज़मीन अब जो है कोलतार या सीमेंट से ढक गई है, ठीक ना। यानी दूसरे में कारण में बताया जा रहा है कि आप देखते हैं कि जो पेड़ होते हैं, जो कुआं होता है, उसके आसपास के एरिया को जो है आप देख पा रहे हैं आज के समय में क्या हो रहा है, चबूतरा बना दिया गया है, ढक दिया गया है, जिससे बरसात होती है तो पानी कुएं में नहीं जा पाता है, ठीक ना। तीसरे कारण की बात की गई है, कहा गया है कि कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घरों में क्या हो गई है, टोटी का प्रयोग कर दिया गया है। चौथा ऑप्शन है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगा दिए गए हैं, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा CEJ, राइट आंसर। यानी कौन कौन सा उचित कारण है, A, B और D, ठीक ना। कौन कौन सा है, A, B और D। जैसा कि आपको पता ही है कि पहले जो बारिश हुआ करती थी तो जो झील थे, तालाब थे, जो क्या थे, पोखरे थे, उन सब में पानी इकट्ठा होता था। इसके कारण से कुआं नहीं सूखता था, लेकिन अब वह भी क्या हो गया, नहीं रहा, ठीक ना। दूसरा है कि पेड़, आपको हमने बताया कि जैसे पेड़ और कुआं देख पा रहे हैं आप, क्या हो गया, चबूतरे का निर्माण हो गया, जिससे बारिश होता है तो कुएं में पानी नहीं जा पाता है, ठीक ना। यह भी एक कारण हो गया कुआं सूखने का, ठीक। चौथा ऑप्शन जो आपका है क्या है कि आपको पता ही है कि भूमिगत पानी को खींचने के लिए अधिक जो है विद्युत मोटर संचालित पंप लगा दिए गए हैं, जिससे जो है अब जो है कुओं में पानी नहीं रह गया है। इसलिए इसका C ऑप्शन राइट होगा, A, B, D, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों, ठीक ना। पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन को यह जो है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में नहीं रखा गया है, इसके पीछे क्या कारण है, ठीक ना। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन पर हम नज़र डालते हैं। लिखा गया है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, ठीक है। दूसरा है, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। तीसरा है, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। चौथा ऑप्शन है, CBSE के द्वारा जो है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इस प्रकार से निर्धारित किया गया है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा AJ, राइट, ठीक ना। इस आयु वर्ग के बच्चों को अपने परिवेश के समग्र रूप से देखते हैं, इसलिए आपका AJ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि जो है इस आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं अपने परिवेश को समग्र रूप से देखने का कारण यह होता है कि वे इससे जुड़े किसी भी विषय को विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, ठीक ना। यानी जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण की घटनाओं को जो है विज्ञान या सामाजिक विज्ञान के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए जो है वे अपने परिवेश को समग्र रूप से ही देखते हैं, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा आज का और सीरीज का 18वां क्वेश्चन है। लिखा गया है, नीचे दिए गए शहर में से किसी एक में रेत के पहाड़, ठीक ना, जिसे रेत का क्या कहते हैं, टीले कहते हैं, पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा। पहला ऑप्शन है आबू धाबी, दूसरा है थम्पू, तीसरा है काबुल, चौथा है बर्निल, ठीक ना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा AJ, राइट ऑप्शन। यानी आबू धाबी में जो है, यह जो आबू धाबी शहर के जो आप कुछ दूर जाएंगे तो देखेंगे वहाँ रेत के काफ़ी
टीले बने होते हैं, ठीक ना। आपको दूर दूर तक जो है रेत ही रेत दिखाई देता है, ठीक। हरियाली कहीं भी नज़र नहीं आती है, ना ही कोई पेड़ पौधे नज़र आते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वहाँ पर केवल खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। क्वेश्चन में कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषय के स्थान पर थीम को प्रस्तुत किया गया है, क्यों, ठीक ना। यानी पर्यावरण का जो उप विषय है उसके स्थान पर थीम का प्रयोग कर दिया गया है, यह क्यों किया गया है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन कहा गया है कि बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। दूसरा है कि बच्चों के स्थानीय परिवेश में मुद्दों से जुड़े हुए अंतः संबंध समस्याओं के विकास के लिए। तीसरा ऑप्शन है उप विषय की तुलना में थीम अधिक पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान करता है। चौथा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन में पाठकों को कम करने के लिए, ठीक ना। यानी पर्यावरण अध्ययन में पाठकों को कम करने के लिए थीम का प्रयोग किया गया है। बीजे राइट ऑप्शन, यानी बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंध समस्या के विकास के लिए होता है, ठीक। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीम में से एक नहीं है, ठीक ना। आपको पता है कि वर्तमान में जो पर्यावरण अध्ययन के 6 जो है थीम हैं, ठीक ना। वो थीम कौन कौन से हैं उसको हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद जो है अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो जो पहला हमारा है वह क्या है, परिवार एवं मित्र है, ठीक ना। परिवार एवं मित्र है। दूसरा क्या है, भोजन है, ठीक। तीसरा क्या है, पानी है। चौथा क्या है, आवास है, ठीक। और पांचवा क्या है, यात्रा है। और छठा क्या है, हम चीज़ों को कैसे बनाते हैं, ठीक ना। तो आपने देखा कौन कौन सा था, परिवार एवं मित्र था, भोजन था, पानी था, आवास था, यात्रा था और हम चीज़ों को कैसे बनाते हैं। यह 6 थीम है पर्यावरण अध्ययन के वर्तमान में। तो इसमें से कौन सा नहीं आया, काम और खेल, यह जो है वर्तमान में पर्यावरण अध्ययन के थीम नहीं है। यह क्या है, परिवार और मित्र का उप विषय है काम और खेल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है, ठीक ना। यानी कौन सा सच कथन है कि 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के विषय में। पहले ऑप्शन में कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, ठीक ना। दूसरे में कहा गया है कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तीसरे में कहा गया है कक्षा 1 और 2 के एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। चौथे में कहा गया है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों को पर्यावरण भाषा के द्वारा होता है। इसका ए क्या होगा, राइट आंसर, यानी पहला वाला सही आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि एनसीएफ सन 2005 के अनुसार जो है कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन का एक विषय के रूप में नहीं लिया गया, ठीक ना, परंतु इससे जुड़े हुए मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से बताए जाने की बात की गई है। इसलिए एनसीएफ द्वारा अध्यापकों के लिए एक जो है पुस्तक का निर्माण किया गया है। कौन सा है, ईवीएस, ठीक ना, स्किल थॉट लैंग्वेज एंड मैथमेटिक इन इजली ग्रेड्स, ठीक ना, पुस्तक प्रकाशित की गई है जिससे भाषा तथा गणित के ऐसे क्रियाकलाप दिए गए हैं जिससे आपको पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को कक्षा 1 और 2 में समेकित करने का सहयोग मिलता है, ठीक ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से एक पर्यावरण अध्ययन को ज्ञान की रचना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों की सक्रिय भागीदारी। दूसरा ऑप्शन है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा के 4 दीवारियों से बाहर सिखाना। चौथा ऑप्शन है बच्चों को स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो देखिएगा नीचे आपको दिया गया है, इसमें से कौन सही है, पहला वाला सही है, ठीक ना, यानी ए सही है कि डी सही है कि ए और डी दोनों सही है कि ए सी डी सही है। इसका जो राइट आंसर होगा डी इज ए राइट आंसर, यानी इसका जो कथन दिया गया है पहला और तीसरा और चौथा यही तीनों क्या हैं, सही हैं। क्यों, क्योंकि जो है पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में जो है बच्चों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ज्ञान जो है सृजन के लिए बालकों की क्रियाशीलता के रूप में शामिल होता है। पर्यावरण अध्ययन की जो है पढ़ाई कक्षा के 4 दीवारी से बाहर जाकर के करनी चाहिए, ठीक ना। विद्यालय में क्या होता है, विद्यालय के 4 दीवारी के अंदर जो पर्यावरण का अध्ययन है उसमें बच्चे जो है ज़्यादा सीख नहीं पाते हैं, इसे बाहर ले जा करके इनको सिखाना चाहिए। यानी
बच्चों को जो है तालाब के किनारे या पेड़ पौधों के पास यानी बगीचे में ले जाकर ज्ञान देने से बच्चे क्या होते हैं, आसानी से जो है पर्यावरण अध्ययन को सीख सकते हैं। ठीक, इसलिए जो है बच्चों को उनको स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंध में जोड़कर पढ़ाना चाहिए और जो है बच्चों को चार दीवारी के बाहर ले जाकर के पढ़ाना चाहिए और बच्चों को सक्रिय बना करके पढ़ाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। ठीक ना, पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक का पठन, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा व्याख्यान, तीसरा ऑप्शन है कक्षा निर्देशन, चौथा ऑप्शन है किस्से कहानियाँ। तो ध्यान दीजिएगा, पाठ्य पुस्तक का आप जो है छोटे से बच्चों को जो है आप क्या कर सकते हैं, पाठ्य पुस्तक का जो है पठन नहीं करा सकते हैं। ठीक ना, और जो है शिक्षक छोटे बच्चों को व्याख्यात्मक रूप से पढ़ा नहीं सकता या फिर कक्षा का दिशा निर्देशन छोटे बच्चों को नहीं दे सकता है। लेकिन जब भी उनके अध्ययन में पर्यावरण के अध्ययन को जो है कुछ रुचिकर बनाना होता है, प्रभावशाली बनाना होता है, तो किस्से या कहानियों के द्वारा जो है बच्चों को प्रभावशाली बना सकता है। इसलिए इसका डी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक ना, जब आप क्या करते हैं बच्चों को किसी कहानी के माध्यम से मतलब क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं या रुचिकर बनाते हैं उनके पढ़ाई को, तो आपको पता है कि आप जो उसमें क्या रखते हैं, किरदार रखते हैं, जो पात्र रखते हैं, उस पात्र को जो है बच्चा अपने अंदर क्या करता है, समाहित करता है, उसके जैसा बनने का प्रयास करता है। इसलिए जो है यह प्रभावित युक्ति होती है कहानी और किस्सों को द्वारा पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए। ठीक ना, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन में संबंध में सच नहीं है। ठीक ना, इसमें से पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है उसकी बात की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, तो पहला है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है, दूसरा है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने में अवसर देता है, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, चौथा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो है ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है और सी जो है गलत ऑप्शन है। पूछा गया था सच नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है परिभाषा पर बल देने की बात कर दी गई है, इसलिए यह जो है ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी सही नहीं होगा। इसलिए जो है यही पूछा गया था, यानी सी इज ए राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि क्या होता है, पर्यावरण जो होता है अध्ययन, यह बाल केंद्रित अध्ययन होता है, जिससे क्या होता है बच्चों को स्वयं खोज कर पता करने का अवसर मिलता है और उससे क्या होता है, वो जो है रटने पर उनको जो है, जो रटने से वो क्या होते हैं, मजबूर नहीं होते हैं, वो खोज करके ही अपने ज्ञान को बढ़ा लेते हैं। ठीक ना, पर्यावरण में ही। और पर्यावरण जो है बच्चों को अपने परिवेश में खोजने का अवसर भी देता है। ठीक ना, और पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को मौका दिया जाता है कि वे अपने विचार को प्रकट कर सकें। ठीक ना, और जो है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी होती है, एकीकृत होती है। ठीक ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को करने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है। ठीक ना, एक अध्यापक है, कक्षा में जो है वो जो भी कोई क्रियाकलाप कर लेता है तो क्या करता है, उससे संबंधित जो है प्रश्न की चर्चा करता है। ठीक ना, इस क्रियाकलाप, प्रश्न और चर्चा का संचालन करने का उद्देश्य क्या है। पहले ऑप्शन में कहा गया है कि बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन। ठीक, दूसरे में कहा गया है बच्चों को खोजने का अवसर देना, तीसरे में कहा गया है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, चौथे में कहा गया है बच्चों में उसके सीखने की गति के आधार पर विभेदन करना। तो देखिए, कहा गया है कि केवल सी सही है, केवल डी सही है, बी सी डी तीनों सही हैं, ए बी सी तीनों सही हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी इज ए राइट ऑप्शन, यानी ए बी सी। ठीक ना, ए बी सी इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी कथन सही है। ठीक ना, यानी क्या है कि जब भी एक शिक्षक को हमेशा क्रियाकलाप करने के बाद जो प्रश्न की चर्चा करता है, संचालन करता है, वह क्रियाकलाप, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन का उद्देश्य उसका क्या होता है कि जो है जानकारी का जांच नहीं करना होता। ठीक ना, जो भी उसने जानकारी दिया है उसका जांच नहीं करना होता, बल्कि यह होता है कि बच्चों को अपने विचार किस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं उनको अवसर देना होता है। ठीक ना, यानी बच्चे अपना जो भी विचार प्रकट कर रहे हैं उनको अवसर देना होता है कि बच्चे अपना विचार जो है प्रकट करें। ठीक ना, ऐसा नहीं कि जो कुछ हमने बताया है बच्चों से पूछने के बाद सेम वही बताएं, यानी जांच करना नहीं होता है, उनके विचार या हाव भाव को प्रकट करवाना होता है। इससे क्या होता है कि प्रश्नों तथा क्रियाकलापों करने के बाद जो बच्चे जो होते हैं अपने
परिवेश में कुछ खोजने का अवसर भी तथा पूरा समय भी उनको दिया जाता है कि वे अपने परिवेश में जो कुछ खोज भी सकें, ठीक ना, और उनको पूरा समय दिया जाता है कि उससे संबंधित जो है उसका एनालिसिस कर सकें उस क्वेश्चन का, ठीक ना, जिससे जो होते हैं बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं, इसके अलावा बच्चों को क्या होती है, अपने अभिव्यक्ति का अवसर भी दिया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तक और शिक्षक के अलावा अन्य स्रोतों की मदद के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बच्चों को जो है सिर्फ जो है शिक्षक और पाठ्य पुस्तक पर ही आधारित नहीं होना चाहिए, उनको अन्य पर भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि पर्यावरण अध्ययन के लिए अन्य स्रोतों पर भी वे क्या हों, निर्भर हों, ठीक ना। इसका पहला ऑप्शन कहा गया है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही एक स्रोत नहीं है, ठीक ना। यह पर्यावरण अध्ययन सिखाने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा, ठीक। तीसरे ऑप्शन में कहा गया है कि यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, ठीक। चौथे में कहा गया है यह बच्चों को सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, ठीक। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ABC सही है कि BCD सही है कि CD सही है कि BC सही है, ठीक ना। इस क्वेश्चन की बात कर लें, इसका जो है राइट आंसर होगा AEJ राइट आंसर, यानी ABC तीनों सही है, ठीक ना। जिससे क्या है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों जैसे परिवार के सदस्य, समुदाय के लोग, ठीक ना, समाचार पत्र एवं अन्य पुस्तकों इत्यादि की मदद लेनी चाहिए, ठीक ना। यानी सिर्फ और सिर्फ जो है वह अपने शिक्षक और विषय वस्तु यानी पाठ्यक्रम पर भी निर्भर नहीं होना चाहिए, उनको जो है बाह्य स्रोतों का भी ज्ञान, बाह्य स्रोतों से भी ज्ञान लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और तथा माता पिता की उपस्थिति का विकास होता है, ठीक ना। जिससे क्या होता है अभिभावक और समाज के विद्यालय में जुड़ाव उत्पन्न होता है, ठीक ना। जिससे क्या होता है कि शिक्षक को भी बच्चों के परिवार यानी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी का जानने का मौका मिलता है, ठीक। इसलिए इसका AEJ राइट ऑप्शन होगा, यानी ABC तीनों कथन सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए, यानी इसमें से कौन सा संकेत नहीं होना चाहिए पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए, ठीक ना। सहभागिता होनी चाहिए, ठीक ना, प्रश्न पूछना ये भी होना चाहिए, न्याय और समानता के प्रति सरोकार ये भी होना चाहिए, याद कराना कोई भी कथन जब भी आपको देखे कहीं भी जो है परिभाषा पर बल देने की बात आ जाए, या रटने या याद करने की बल आ जाए, या फिर केवल शब्द का कहीं प्रयोग कर दिया जाए, तो ऐसे कथन हमेशा निगेटिव होते हैं, ठीक ना। अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है तो निगेटिव कथन आपका तुरंत गलत हो जाता है, ठीक ना। अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो वहाँ जो है निगेटिव आंसर मिल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं याद करना, रटाना, ठीक ना, या फिर जो है ज़्यादा दबाव बनाना, यह NCF समुद्र 5 क्या करता है, इसका विरोध करता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा DJ राइट आंसर, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। तो स्व आकलन होता है, क्या होता है देखिएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है सीखने के लिए समान आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, या CCI, ठीक। यानी अगर पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने का अवसर दिया गया है तो स्व आकलन का अर्थ क्या होगा, देखिएगा। इसका राइट ऑप्शन होगा AEJ राइट ऑप्शन, यानी सीखने के लिए समान आकलन। क्या होता है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षकों के द्वारा बच्चों को जो स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर दिया जाता है, इसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, सीखने के लिए समान आकलन का अर्थ होता है जब विद्यार्थी शिक्षक के उद्देश्य तथा निष्पादन के नियमों से अवगत हो जाता है तो उसका उद्देश्य उसकी प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो जाता है, ठीक ना। और वो क्या होता है, इस प्रक्रिया में वह अपने उद्देश्य को निर्धारित तथा प्रगति की जांच करने लगता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है, ठीक ना। क्या करता है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है इस पर क्या करता है, प्रयोग करता है। तो क्या करता है कि शिक्षक बच्चों के समूह बना लेता है और उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है, और शिक्षक बच्चों के समूह को क्या बनाना चाहता है, ठीक ना। यानी खाना किस प्रकार से खराब होता है इस पर वह प्रयोग कर रहा था, और इस प्रयोग की सामग्री को वह बच्चों की कुछ छोटे छोटे जो है समूह बना करके उनको दे देता है, और देखना चाहता है कि समूह के द्वारा बच्चों के अंदर क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रियाओं में सुधार करता है।
तीसरा ऑप्शन है समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। चौथा ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो देखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें से सी और डी है कि बी और सी है कि बी और डी है कि ए और बी है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी इज राइट ऑप्शन, यानी पहला और दूसरा कथन क्या है, सही है। ठीक ना, इस दोनों कथनों का वह प्रयोग करना चाहता है। तो ठीक ना, कौन कौन सा, डी वाला यानी ए और बी। ए और बी कौन सा था, इसको हम देख लेते हैं। ए और बी क्या था कि यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। ठीक ना, यानी साथ में बच्चों को रख करके अधिगम कराने का समर्थन कर रहे हैं। ठीक ना, दूसरा क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करते हैं। ठीक ना, बच्चे जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, सामाजिकता का सुधार होता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जो है उनके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समूह व्यवहार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक ना, समूह में रहकर कोई काम करना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो है इससे कौन कौन से होते हैं, जैसे क्या होता है, सहपाठी अधिगम का समर्थन मिलता है। ठीक ना, और बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार मिलता है और सहयोगात्मक व्यवहार का भी उन्नति होता है। इसलिए शिक्षक यह चाहता है कि कोई भी व्यवहार जो है, अधिगम जो है, सामूहिक क्रिया के द्वारा दिया जाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा, कहा गया है पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संकेत बच्चों के आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। ठीक ना, अगर देखिएगा पहला ऑप्शन दिया गया है अवलोकन और अभिलेखन, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है विश्लेषण, चौथा है प्रयोग करना। अब इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, देखिएगा नीचे दिया गया है कि ए बी सी तीनों सही हैं, कि ए सी सही है, कि ए बी सही है, कि केवल डी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए इज ए राइट ऑप्शन, यानी ए बी सी तीनों कथन क्या हैं, सही हैं। ठीक, यानी जो है ए बी सी यानी तीनों सही हैं। कौन कौन सा, अवलोकन और अभिलेखन और अभिव्यक्ति और विश्लेषण, ये तीनों सही है। अगर कोई बच्चा जो है चित्र बनाकर पढ़ता है तो ऐसा कैसे होता है, देखिएगा अगर जब आप कोई चित्र देखते हैं, जैसे कोई पोस्टर या फिर जो है पुस्तक में चित्र या फिर कोई साइन बोर्ड पर चित्र या फिर दृश्य चित्र या सामग्री या किसी अखबार के छोटे से टुकड़ों को देख करके वहाँ कोई फिगर बना, उसको देख करके आप उसके बारे में पूरा क्या करते हैं, बच्चा क्या करता है, पूरा एनालिसिस करता है, पूरी जानकारी एकत्रित करता है उस फिगर की सहायता से। ऐसे जो है ऐसा करने से क्या होता है, उसमें उसको जो है अपने सरल शब्दों में क्या करता है, अभिलेखित करता है और वाचन करता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि चित्र पढ़ने के द्वारा बच्चों का अवलोकन और अभिलेखन और अभिव्यक्ति क्षमता या विश्लेषण का, इन तीनों का सभी का क्या होता है, विकास होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।